हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग वर्सेस डे ट्रेडिंग और इन दोनों में से कौन सा बेटर है। तो यदि आप मार्केट में नए हैं और आप जानना चाहते हैं कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आपके लिए बेटर है तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज आई कैन गारंटी कि इस वीडियो के लास्ट तक आपको ये पता लग जाएगा कि आपके स्टाइल के अकॉर्डिंग कौन सा डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बेटर है। सबसे पहले बात करते हैं डे ट्रेडिंग के बारे में। डे ट्रेडिंग यानी सेम डे आपको स्टॉक खरीद कर बेचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने सुबह में कोई स्टॉक खरीदा, बाय द एंड ऑफ द डे आपको बेचना पड़ेगा, अदरवाइज वो अपने आप पोजीशन आपकी स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे फिर आप उसमें लॉस में हो। डे ट्रेडर्स को मार्केट के हर मूव का एकदम ध्यान रखना पड़ता है, हर एक टिक का ध्यान रखना पड़ता है और उसे पूरा टाइम देना पड़ता है। जब से मार्केट ओपन होता है 9:15 टू 3:30 मार्केट को आपको कंटिन्यूसली देखना पड़ता है और टाइमली आपको अपने प्रॉफिट बुक करने होते हैं। और ये मेनली प्रोफेशनल्स और एक्टिव ट्रेडर्स के लिए होता है, क्योंकि वो लोग उस पर पूरा टाइम अपना दे सकते हैं। तो इसके कुछ फायदे हैं, जैसे कि आपको सेम डे प्रॉफिट मिल जाता है, और दूसरा फायदा इसका जो बहुत बड़ा फायदा है, आपका कैश फ्लो बना रहता है। इसका मतलब कि जैसे मान लिया आपने स्टॉक खरीदा सुबह और आपको सेम डे आपने बेच दिया, तो आपको वो कैश वापस से मिल गया जिसे आप दोबारा से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब इसके कुछ फायदे हैं तो इसके कुछ नुकसान भी होंगे। नुकसान ये है कि ये थोड़ा रिस्की है। रिस्की कैसे है कि मान लिया आपने सुबह में कोई स्टॉक खरीदा, आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो स्टॉक ऊपर जाएगा, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग अप वो नीचे चला गया, और आप इस स्टॉक को नेक्स्ट डे के लिए होल्ड नहीं कर सकते, तो आपको वो लॉस में ही बेचना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा रिस्की होता है। और दूसरा, इसे आपको काफी टाइम देना पड़ता है। जैसे मैंने पहले ही बताया, आपको 9:15 टू 3:30 मार्केट को कंटिन्यूसली देखना होगा और टाइमली प्रॉफिट बुक करना होगा। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग यानी आप किसी भी स्टॉक को कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ महीने तक होल्ड कर सकते हैं, यानी आप यहां पर स्विंग्स को ट्रेड करते हैं या स्विंग्स को आप पकड़ते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग उन लोगों के लिए बेटर है जिनके पास एक फुल टाइम जॉब है या फिर जो ज्यादा टाइम स्क्रीन को नहीं दे सकते हैं। तो इसमें भी आपको, जैसे डे ट्रेडिंग में था, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप स्टॉक को खरीदेंगे। तो एनालिसिस दोनों में सेम ही है, बस इसमें फर्क इतना है कि यदि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं। तो इसके फायदे ये हैं कि आपको ऑब्वियसली कम टाइम देना पड़ेगा मार्केट को, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, और दूसरा, आप ट्रेंड्स को आपको पकड़ने का मौका मिलेगा। नुकसान क्या हो सकते हैं इसके? नुकसान ये है कि जब आप किसी भी ट्रेंड को पकड़ रहे हैं, उस टाइम नेगेटिव न्यूज यदि आती है तो वहां पर आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, और दूसरा, आपको प्रॉफिट मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे कि हमारा डे ट्रेडिंग में कैश फ्लो बना रहता था, क्योंकि डे के डे हमें बेच दे रहे थे। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आपका कुछ टाइम के लिए जो कैश है वो ब्लॉक हो सकता है। अब सवाल ये उठता है, कौन सा हमारे लिए बेटर है? तो यदि आपके पास टाइम है और आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो डे ट्रेडिंग आपके लिए सही है। लेकिन यदि आपके पास टाइम नहीं है, जैसे कि आपके पास फुल टाइम जॉब है या फिर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बेटर है। याद रखिए, दोनों में ही पैसा बन भी सकता है, जा भी सकता है। डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रेटेजी और स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग कैसा है। ओके, सो आज हमने जाना कि स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग के बीच मेन डिफरेंस क्या है और कौन सी हमारे लिए बेटर हो सकती है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड जो अभी मार्केट में नए हैं और सीखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, so that you get timely notifications of our new videos. So until the next one, take care and bye bye.